ऑटो वालों के लिए केजरीवाल ने फिलहाल इतने बड़े काम करे हैं कि आज तक के ना कांग्रेस ने ना हमारे बीजेपी शासनकाल में किसी ने करे हैं। हमारे पास आज अभी तक के जो 2 दफ़े 5-5 हज़ार रुपये आए, आज भी हमारे मोबाइल पे है, रिसीव करा हुआ है, बाकायदा मैसेज भी है। कोरोना काल में 2 बार हमारे ट्रांजैक्शन हुई है, ये दोनों बार आए हैं 5-5 हज़ार रुपये हर ऑटो वाले के पास हैं। आप जिस मर्जी से आप पूछ सकते हो। सर ने हम लोगों को साथ दिया, हमें जो है हमारी शक्ति को पहचाना, उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा और हमसे अपील करी कि आप हमारी सरकार बनाइए, हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपको हर तरह के जो भी शोषण आपका हो रहा है, चाहे वो अथॉरिटी में हो, रोड पे हो, ट्रैफिक वाले हो, 5 नंबर वाले हो या फाइनेंशियल माफिया हो, सभी के खिलाफ हम जो है सो आपको राहत दिलाएंगे। स्टैंड के लिए आपने प्रधान को अपने को बोला किसी को? हाँ, और जो मान लीजिए केजरीवाल जी कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा किए हैं। लॉकडाउन में 2 बार पैसा दिए हैं। और आज हम 1 साल से भटक रहे हैं झील में, फाइनेंसर के पास से वो हमें दौड़ाता कि भाई वो मर गया, क्या हुआ हमें नहीं पता, सो तुम्हारा एड्रेस है जो है तुम अपने आप ढूंढो, अपने आप गाड़ी नाम पास करवाओ। तो हमें तो सर हमने तो 7 लाख रुपए गाड़ी दे दिए फाइनेंसर को, लेकिन जो 7 लाख रुपए देने के बाद जो चीज़ हमारी होनी चाहिए वो हमारी है नहीं। सरकार का क्या कहना है फिर इस पर? सरकार का क्या कहना है? सरकार का तो अभी तक इस पे कोई जवाब ही नहीं आया है। अगर हम तो कहेंगे कि जाते हैं आप सीएम ऑफिस या उनके आसपास किसी जो आपके प्रधान हैं उनको भेजते हैं वहाँ, उनको दिया है मैसेज? उनको मैसेज दे, बताइए परेशानी अपनी। परेशानी ये है कि फाइनेंसर की पहुँच ही उतनी ज़्यादा है कि उतना हमारी पहुँच ही नहीं हो पाती। और 29 राज्य में दिल्ली ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ सारी सुविधाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟਪੜਗੰਜ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਿਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। आओ गल करते हैं। क्या किया है केजरीवाल ने आपके लिए? हमारे लिए तो उनने भाई करा बहुत कुछ है, नहीं भी करा कुछ भी उनने। हमारा पहली बात तो स्टैंड नहीं बनाया, सबसे पहले तो हमें यही चाहिए यहाँ पे ऑटो स्टैंड हमारा, क्यों हमारा मैंने यही है एक चौक, और यहीं से हमें भगा दिया जाता है, चलो भाई यहाँ से गाड़ी हटा लो, तो हम बताओ कहाँ जाएंगे फिर। और जो केजरीवाल के बाकी काम है कैसे देखते हो आप उनकी सरकार? वो तो वैसे तो उनने सारे काम बढ़िया करे हैं, बस फ्री करी है, बिजली के बिल फ्री करे, उनने हॉस्पिटल में काम फ्री करा, उसने स्कूलों में काम फ्री करा, उनने काफ़ी काम अच्छे करे। उसने जो काम है उसके अच्छे तो बताए जाएंगे ना, अच्छे काम जिसने करे। ऑटो वालों के लिए केजरीवाल ने फिलहाल इतने बड़े काम करे हैं कि आज तक के ना कांग्रेस ने ना हमारे बीजेपी शासनकाल में किसी ने करे हैं। और जब से केजरीवाल की दिल्ली के अंदर सरकार आई है, ये ऑटो वाले ड्राइवर जो है खुद बता सकते हैं अपने दिल से कि कितना बड़ा काम करा है। चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का हो, चाहे अथॉरिटी लाइन का हो, कोई सा भी हो, ऑटो वालों को उसने कोरोना काल के अंदर एक ड्राइवर भाई को 5-5 हज़ार रुपये 2 दफ़े दिए। 5-5 हज़ार आए हैं अकाउंट में? हाँ, सबके आए, फिलहाल सबके आए। क्योंकि सरकारों का काम होता है ऐलान करना, वो बोल तो देती है। हमारे पास आज अभी तक के जो 2 दफ़े 5-5 हज़ार रुपये आए, आज भी हमारे मोबाइल पे है, रिसीव करा हुआ है, बाकायदा मैसेज भी है, और हमने उसको निकाले भी हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जैसे ये बता रहे हैं हमारे तौसीफ भाई, बिल्कुल ऐसे ही है कि कोरोना काल में 2 बार हमारे ट्रांजैक्शन हुई है, ये दोनों बार आए हैं 5-5 हज़ार रुपये हर ऑटो वाले के पास हैं। आप जिस मर्ज़ी से आप पूछ सकते हो। बाकी डिम्स भी फ्री करी है, सिम भी फ्री करी है, काफ़ी अथॉरिटी के भी काम अच्छे कर रखे हैं उन्होंने। बाकी मेन प्रॉब्लम हमारी यही है यहाँ पे स्टैंड होना। पटपड़गंज गांव के अंदर सिर्फ हमारे लोगों की, ऑटो ड्राइवरों की एक ही मांग है दिल्ली सरकार से, निवेदन करके हम लोगों की तरफ से, कि इस रोड को एमसीडी में आता है, और अभी तक के हम लोगों को जितने साल हो गए यहाँ पे रहे हुए, हम लोगों का ऑटो स्टैंड पास नहीं हुआ है, जिसमें महल्ले के कुछ लोग जो है परेशान होते हैं,
स्टैंड ना होने की वजह से, लिहाजा हम लोग दिल्ली सरकार से ये चाहते हैं कि पटपड़गंज गांव के अंदर ऑटो वालों के लिए एक बेहतरीन स्टैंड मुहैया कराया जाए, जिसमें हम लोगों ने अब लिखित भी दी है ऑटो स्टैंड की कि हमारा ऑटो स्टैंड हो जाएगा तो जनता को कोई भी सुविधा नहीं हो। स्टैंड के बारे में आप बात कर रहे हैं, फिर आपने कहा केजरीवाल सरकार को कि स्टैंड बनाओ। नहीं, फिलहाल ऑटो दिल्ली सरकार ने बहुत जगह कम से कम 500 कुछ ऑटो स्टैंड पास करे हैं दिल्ली के अंदर। अभी तक के किसी ने भी पास नहीं करे थे। जो दिल्ली सरकार ने जो है ड्राइवर भाइयों की जो है वो समस्याओं को देखते पूरे दिल्ली के अंदर 500 कुछ स्टैंड पास करें, और वो जो हम लोग रोडों पे चलते स्टैंड देखते हैं और वहाँ हम लोग खड़े होते हैं, कोई भी किसी तरीके की परेशानी नहीं होती थी। और जो पहले होती थी कहीं खड़े हो जाओ ट्रैफिक वाला, पहले क्या परेशानी थी? पहले ये होता था कि कहीं भी खड़े हुए हैं नो पार्किंग का चालान काट के वो आगे से पीछे से फोटो ले जाते थे। जो ड्राइवर को पता लगता था, मोटर मालिक कहता था कि चालान आ गया। अब वो चाहे वहाँ पानी पी रहा हो, साइड में लगा हुआ या खाना खा रहा हो, तो उसे पता नहीं लगता था कि क्या हुआ मेरे साथ। वो मैसेज बताता कि आपका नो पार्किंग का चालान हो गया। तो ये समस्या काफ़ी हद से दूर हो गई है ऑटो वालों की, जो इलाके वाइज जो है रह गए हैं स्टैंड। आपका क्या कहना है? जी, मैं पिछले 15-20 सालों से दिल्ली में ऑटो चला रहा हूँ और मैंने बीजेपी की सरकार भी देखी है और कांग्रेस की सरकार भी देखी है। जिस तरह से भ्रष्टाचार और शोषण हम ड्राइवरों के खिलाफ उनके सरकार में हुआ करती थी, इससे मतलब हम ड्राइवर समाज बिल्कुल त्रस्त हो गए थे, परेशान हो गए थे, मतलब हमें कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। ऐसे में अरविंद सर ने हम लोगों को साथ दिया, हमें जो है हमारी शक्ति को पहचाना, उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा और हमसे अपील करी कि आप हमारी सरकार बनाइए, हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपको हर तरह के जो भी शोषण आपका हो रहा है, चाहे वो अथॉरिटी में हो, रोड पे हो, ट्रैफिक वाले हो, 5 नंबर वाले हो, या फाइनेंशियल माफिया हो, सभी के खिलाफ हम जो है सो आपको राहत दिलाएंगे, आपको हर तरह से ये करवाएंगे। हम लोगों ने लगभग उस समय आपको पता होगा 2013 में 90% ड्राइवरों ने उनको सपोर्ट करा और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। पहले जो 49 दिनों की सरकार थी उसमें हमें कहा गया था कि आपके खिलाफ जहाँ पे भी रोड पे आपका शोषण हो रहा है, चाहे वो ट्रैफिक वाला हो या कोई भी हो, आप उनका जो है सो वीडियो बना के हम तक शेयर करें, हम कार्रवाई करेंगे। और ऐसा उन्होंने किया। तो उस समय क्या हुआ कि बिल्कुल भी हमारा जो शोषण हो रहा था बिल्कुल बंद हो गया। दूसरा काम उन्होंने जो सबसे बड़ा किया था, CNG का रेट उस समय 52 रुपये था, सरकार बनते ही उन्होंने 36 रुपये कर दिए। एक दिन में एक ड्राइवर को कम से कम 100 रुपये की बचत होने लगी। महीने में 3000 का आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 5 सालों में कितना हमें राहत दिया है। तीसरी, आज की कांग्रेस भी दावा कर दिया है कि शीला दीक्षित दे गवर्नमेंट से भी बहुत कम होया। देखिए, जब शीला दीक्षित की सरकार थी, ड्राइवरों को पता है कि किस तरह से 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारा चालान होता था। एक तरह से उगाही हुआ करता था, हमें जो है सो दौड़ा कर चालान किया करता था। प्लस हमारा कहीं भी किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं हुआ करता था। आज के डेट में हम ड्राइवरों की जो समाज में अहमियत होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हमें पहचाना है। उनके आने के बाद ही आज पूरा दुनिया जान रहा है कि दिल्ली के ऑटो वाले चाहें तो वह सरकार बना सकती है और सरकार जो है सो पंजाब से इलेक्शन है कि देखते हो? पंजाब के इलेक्शन, मैं आपके माध्यम से पंजाब के जितने भी ड्राइवर भाई हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, अगर आप भी इसी तरह समस्याओं से त्रस्त हो, परेशान हो, तो आप, लेकिन पंजाब तो दिल्ली का बहुत फ़र्क है। अब ये वहाँ के ड्राइवर ही जानेंगे कि वहाँ के भ्रष्टाचार है या नहीं है, लेकिन मैं उनसे अपील करूँगा कि आप एक बार अरविंद सर को सरकार बना के दिखाओ, आप दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना भूल जाओगे। हम लोग को तो पहला मकसद ये है, जो जितना भी हम ऑटो ड्राइवर भाई है, एक तो स्टैंड पास हो जाए, दूसरी नंबर जो है हमारा रास्ते पर जो चालान जहाँ तय होती है ये कम हो जाए। स्टैंड के लिए आपने प्रधान को अपने को बोला किसी को? हाँ, और जो मान लीजिए केजरीवाल जी कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा किए हैं। लॉकडाउन में 2 बार पैसा दिए हैं और आगे भी उम्मीद है जो भी कुछ होगा तो अच्छा ही होगा और आगे भी देगा, क्योंकि अभी तक विश्वास मेरा बना हुआ है, तो आगे भी दे सकते हैं। और सरकार बीजेपी को भी देखे, कांग्रेस को भी देखे, लेकिन हमें बीजेपी को और कांग्रेस को जो अभी तक ऑटो में कोई पैसा नहीं दिया है आज तक, और ऐसा समस्या पहले तो लॉकडाउन का आया नहीं था, और आया भी है तो दिल्ली के अंदर हमें केजरीवाल जी ने दिया है। स्टैंड की बात कर रहे हैं, सब स्टैंड की बात कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली की जो सड़कें हैं वो 2 तरह की हैं, एक PWD के अंडर में आती है और एक MCD के अंडर में आती है। तो जो PWD के अंडर में आती है वो दिल्ली सरकार के अधीन है और इनके ऊपर जो 505 स्टैंड बनाए गए हैं
अब जो रोडें जो सड़कें जो एमसीडी के अंडर में आती है वहाँ पर दिल्ली सरकार चाहकर भी स्टैंड नहीं बना सकती है। उनमें से एक ये हमारा पटपड़गंज का स्टैंड है, ये एमसीडी के अंडर में आने की वजह से यहाँ पर हमें स्टैंड नहीं बना पाई है। ये पास भी नहीं होती जगह फिर? नहीं, तो इसलिए हम चाहते हैं, इस बार ड्राइवरों ने हमने ठान के रखा है कि एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार लानी है, ताकि ये जो छोटी मोटी समस्याएं रह गई हैं उसके ऊपर मतलब काम करके हमें वो राहत दे सकें। एमसीडी में तो कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार का आना मुश्किल है। ये तो जनता पे डिपेंड करता ना। हम लाना है एमसीडी में बदलाव लाना है। अब की ड्राइवरों ने ठाना है और एमसीडी में बदलाव लाना है। सन 99 से मदन लाल खुराना के टाइम से अभी तक के एमसीडी में जो है बीजेपी चल रही है। इतना भ्रष्ट काम आज तक के लोगों ने नहीं देखा है। इसलिए हम ऑटो ड्राइवरों की जो है यूनियनों ने ठाना है कि अब की जो है एमसीडी में चुनाव में आम आदमी को लाना है। और जब आम आदमी पार्टी जो एमसीडी में होगी, जो कमियां रह गई हैं अरविंद केजरीवाल जी की, वो सब पूरी होंगी और सब भाइयों की पूरी होंगी, सारी जनता की दिल्ली की पूरी होंगी, एमसीडी के बदलाव से होंगी। देखो सर, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बहुत अहम चीज़ है और हमारे सारे ऑटो वाले भाई के साथ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज से 6 साल पहले मैंने ऑटो लिया था, और ऑटो लेने के बाद जो फाइनेंसर जो होता है वो किसी भी बंदे के वो क्या कहते हैं बेच ले करके ख़रीद करके वो ऑटो हमें दिया जाता है, और वो 5 साल के बाद वो ऑटो जो ओनर होता है वो मर जाता है। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे हुआ, कोरोना काल में जो हमारा ऑटो का जो ओनर था, जिसके फाइनेंसर उसके नाम से गाड़ी निकाल के हमें दिया था, वो बंदा मर गया, ये कहाँ नहीं पता। तो आज हम फाइनेंसर के पास जाते हैं कि जी हमारा जी 5 साल पूरा हो गया और हमने 2 साल में 7 लाख रुपए इन्हें दे दिए थे, और आज हम 1 साल से भटक रहे हैं झील में फाइनेंसर के पास से। वो हमें दौड़ाता कि भाई वो मर गया, क्या हुआ हमें नहीं पता, सो तुम्हारा एड्रेस है जो है तुम अपने आप ढूंढो, अपने आप गाड़ी नाम पास करवाओ। तो हमें तो सर हमने तो 7 लाख रुपए गाड़ी दे दिए फाइनेंसर को, लेकिन जो 7 लाख रुपए देने के बाद जो चीज़ हमारी होनी चाहिए वो हमारी है नहीं। और दूसरी बात ना उसका मतलब गाड़ी का परमिट वगैरह फेल है और गाड़ी हमारा है नहीं, तो हमें भी रोड में चलाने में बहुत तकलीफ है, दिक्कत होती है। पुलिस का कोई पकड़ लेंगे वो तो चालान काट देंगे, तुम्हारा परमिट फेल है, तुम्हारा ये नहीं है वो नहीं है, हमारा चालान काट देगा। और इसके बाद हम वहाँ जाके कहते भी हैं कि भैया हमारा नाम करो, तुमने तो लेने से पहले बोला था कि 5 साल के बाद गाड़ी हम तुम्हारा नाम कर देंगे, और आज 6 साल हुआ है। हमें फाइनेंसर बोलता है भाई अपने आप ढूंढ लो और जैसे करना वैसे कर लो, हमें मतलब नहीं है। तो हमारे देखो ये ऐसा, तो मैं सामने आपके सामने हूँ, ऐसे हमारे कई लोग हैं जो इस पोजीशन में फंसे हुए हैं। इसके बारे में बताया फिर आपने सरकार को? नहीं सर, मैंने ना आज से 10 दिन पहले एक है ना केजरीवाल का बहुत खास बंदा मेरे ऑटो में बैठा था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई आप ऑटो दिल्ली में ऑटो चलाते हो, आपकी प्रॉब्लम है कुछ। मैंने बताया सर मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और ये जिस ऑटो में बैठो ये ऑटो मैंने 7 लाख रुपए दिए थे और ये ऑटो हमारा डूब रहा है, क्योंकि इसके जो ऑनर वगैरह। फिर क्या कहते वो? उन्होंने मेरे से एक वीडियो बना करके ले गया, उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को देंगे। उसके बाद हुआ कुछ? नहीं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी से कि बहुत ऐसे ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर जो फंसे पड़े कोरोना काल में, कई लोग मर गए हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा मतलब सोल्यूशन निकाले जो हम अपनी ऑटो अथॉरिटी में जाके खुद पास करा ले, नहीं तो हम इसके चक्कर हमारे ऑटो खराब हो रहे, परमिट हमारा ट्रांसफर जो है इस चक्कर इस तरीके की समस्या जो है सर कंपलसरी आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायक है। ठीक है, उनमें से एक तो ये हो गए उदाहरण के तौर पे, कई लोग और दूसरे हमारे ये भाई हैं, इन्होंने उसी परेशानी की वजह से इनकी भी फाइनेंस थी, मेरी फाइनेंस थी, मैंने फाइनेंसर को दिए पैसे, सब कुछ दिए, मुझे कुछ फाइनेंस वाले ले गए? वो ले गए, मुझे अब तक आज तक कुछ नहीं मिला। मैंने उसे 1 लाख रुपए मैंने छोड़ भी दिया फाइनेंस। फिर आपने मतलब आगे इसका क्या? कुछ किया ही नहीं। इनकी पहुंच इतनी होती है कि हम ऑटो वाले या तो काम कर लेंगे रोजी रोज की, या तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, क्योंकि हमारे बीवी बाल बच्चे, हम फैमिली वाले हैं, परिवार को देखते हुए हमारे को चलने को पहले सोचते हैं हम हैं। और हम जो पैसे जो लेते हैं रिक्वायरमेंट करके हम फाइनेंसरों को देते हैं, वो कहाँ से लाते हैं वो हमारे घर वालों को हमें पता होता है कि ब्याज पे ले रहे हैं हम, किसी से 10% पे, किसी से 5% पे, कितनी मुश्किल से हम, और उसके बाद लास्ट होने के बाद भी अगर आप सही से पैसे देने के बाद। सरकार का क्या कहना है फिर इस पर? सरकार का क्या कहना है? सरकार का तो अभी तक इस पे कोई जवाब ही नहीं आया है। अगर हम तो कहेंगे कि जाते हैं आप सीएम ऑफिस या उनके आसपास किसी जो आपके प्रधान हैं उनको भेजते हैं वहाँ, उनको दिया है मैसेज? नहीं, उनको मैसेज देंगे। बताइए परेशानी अपनी। परेशानी ये है कि फाइनेंसर की पहुँच ही उतनी ज़्यादा है कि उतना हमारी पहुँच ही नहीं हो पाती, जा ही नहीं सकते वहाँ तक। जो बात है, सबसे बड़ी समस्या ये है। ऐसा कोई हमें सपोर्ट करने वाला भी नहीं कि इस समस्या में अगर हम फंस जाए तो हमें कोई बाहर निकाल ले या कोई सपोर्ट कर दे। कोर्ट जाओ तो वकील की फ़ीस देनी पड़ेगी,
अपना दिन खराब करोगे आप, ठीक है। और पूरे दिन हमारे भी प्रॉब्लम है, ई रिक्शा ले रखे हमें सब जाल में फंसा के, बोला किराया गाड़ी कितने दिन चलाओगे, गाड़ी अपने ले लो। मैंने ਅੱਛਾ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? हाँ तो उसको 45,000 रुपये जमा करके मैं किस्त पर गाड़ी लिया, बोला 2 महीने का मर्सिडीज आ जाएगा केजरीवाल की तरफ से। हाँ तो मेरे पास 1 रुपये भी नहीं आया जाता। सब्सिडी आई नहीं? नहीं अभी तक नहीं आया है। हम लोग गरीब आदमी है, घर से पैसे मंगा के गाड़ी लिए, जमा किए 45,000 रुपये, अब तक 1 रुपये भी नहीं आया सर। मैं जाता हूँ बोलता हूँ तो मेरे को उल्टे सीधे सिखा के डरा के भलगा देता है। एक कोटला में जो है भाटी के दुकान है सर, बहुत सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में हमारे ना ऑटो भाई बहुत परेशान होते हैं, हमारों को खड़े होने का कोई जगह नहीं होते हैं। हम कहीं भी खड़े होते तो हमें वहाँ से भगा दिया जाता है कि ऐसा हमारी कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई इज्जत ही नहीं है। देखो हम ऑटो चलाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं। मैं 4 व्हीलर गाड़ी का मैकेनिक हूँ सर, मेरा सीलिंग विलिंग के चक्कर में मैं वर्कशॉप बंद कर दिया और आज मैं ऑटो चला रहा हूँ 2 साल से। तो मैं देखता हूँ कि ऑटो वाले को दिल्ली में कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई भी आता है कोई वैल्यू नहीं है, तू तड़ाका करके बोलता है कि चलो ये इधर चल उधर भाग। तो हम लोग सर मजबूर, हम लोगों के लिए कोई जगह दिया जाए कि 2-4 ऑटो लगा के हम सवारी को इंतज़ार करें, वेट करें। और हम कहीं सवारी छोड़ने भी जाते हैं सर, सवारी पैसे देते नहीं है, कहते कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो उसके वजह से हम वेट भी नहीं कर सकते, पुलिस वाले में वहाँ भगा देते हैं, बंदे भगा देते हैं। तो हम ऐसे सिचुएशन बहुत फंसे हुए हैं सर। हमारे लिए कुछ केजरीवाल से मतलब आग्रह है, निवेदन है कि हमारे लिए कुछ करे वो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर गाड़ी पासिंग का। मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूँ कि सर कुछ हमारे लिए करिए, जो हम अपने ऑटो खुद हम अपने अथॉरिटी में जाकर अपने नाम करवा सकें, क्योंकि बंदे मर जाते हैं, मरने के बाद हम फंस जाते हैं भाई। पंजाब में इलेक्शन है, आम आदमी पार्टी वहाँ भी भगवंत मान को सीएम चेहरा ऐलान चुकी है, क्या कहना आपका इस पर? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सर केजरीवाल जहाँ से लड़े उनको हर जगह से जीत मिले, और हम दिल्ली वाले ऑटो सर हम उनके साथ तो है ही। मैं कई बार आप कह रहे हैं आपकी समस्याएं भी हैं ना काफ़ी? बहुत समस्या, हम तो अकेला हैं सर, कई लोगों की समस्या, कई लोग तो कहते नहीं है को, तो यार मैं क्या कहूँगा, तो एक आदमी कहते हैं तो उनके 7 लोग कह देते हैं कि सर प्रॉब्लम तो है। और दूसरी बात देखो सर, चालान हज़ार का हो या 500 का, ये तो सर शुरू से चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कमाई और इनकम नहीं है। अगर हमारी कमाई और इनकम बढ़ जाती है तो 1000-500 कोई भी आदमी दे देगा। जब हम कमाई नहीं पाते तो सर 100 रुपये भी चालान हमें बहुत भारी पड़ता है, ठीक है ना। कमाई नहीं है, कमाई हो तो सब कुछ आदमी झेल लेता है, तो इसीलिए कमाई होनी चाहिए। आपने अभी देखा कि कुछ चालकों ने अपनी समस्या बताई है कि लाइसेंस बैच के सिलसिले में और फाइनेंसरों के सिलसिले में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ड्राइवरों की तरफ से कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमारा लाइसेंस और बैच बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था, मतलब बनता नहीं था। इतना कठिन हो गया था कि लोग 25-25, 30-30 हज़ार रुपये मतलब दे के अपना लाइसेंस और बैच इशू करवाते थे। और एक कमर्शियल वाहन को अपने नाम करवाने में, जैसा कि भाई ने आपको बताया, आपके लिए लाइसेंस और बैच कंपलसरी होता है। तो उस चीज़ को मतलब एक आम आदमी अगर चाहे लाइसेंस बैच इशू करवाने में तो कम से कम नहीं तो उसको 5 साल मतलब, और बहुत सारे धक्के खाने पड़ते थे, उसका मतलब अवस्था ख़राब हो जाता था। इसका फ़ायदा जो है सो फाइनेंसर लोग उठाते थे और इनका शोषण करते थे, और आज भी थोड़ा बहुत ये हो रहा है। लेकिन जब से अरविंद सर की सरकार बनी है, आज की डेट में आप अपना लाइसेंस और बैच इशू करवाना बहुत, आज के डेट में लाइसेंस और बैच अपने नाम। जो ये कह रहे हैं समस्याएं बता रहे हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपने कोई आवाज़ उठाई इसके केजरीवाल सरकार के खिलाफ की, ये समस्याएं जब आप वहाँ तक लेकर गए इनकी समस्याएं जो ये कह रहे हैं? आपको पूरे देश में 29 राज्य हैं और 29 राज्य में दिल्ली ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ सारी सुविधाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। आज के डेट में ड्राइवर चाहे तो अपने काम को अथॉरिटी के सारे काम, तो 28 राज्य रह गए। हाँ 28 है, तो 28 में दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ सारी सुविधाएं जो है ऑनलाइन कर दी गई है। और आज के डेट में ड्राइवर अगर चाहे तो अपने घर में बैठकर 50 रुपये शुल्क देकर अपने सारे काम जो है सो घर बैठे करवा सकता है। हाँ, उसको अपनी गाड़ी की फ़िटनेस के लिए आपको अथॉरिटी जाना पड़ेगा और रोड ट्राई के लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन होने से काफ़ी ड्राइवरों को सुविधा हुआ है, ये भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, दलालों की जो से ख़त्म हुआ है। कुछ चीज़ जो ये कह रहे हैं कि मतलब जो फाइनेंसर लोग आ जाते हैं इनकी गाड़ियां जब्त कर ली जाती हैं, ये कह रहे हैं कि लोन डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं, फाइनेंस वाले आ जाते हैं, ये सब जो दिक्कतें हैं इनको सामना करना पड़ रहा है। तो आप मतलब इस दिक्कत का क्या हल आप निकालना चाहते हैं, क्या सोल्यूशन है? मैं आपको बताऊँ, देखो पूरे देश में बेरोजगारी चरम पे है। आपको पता है कि अगर 1 लाख का परमिट है तो ड्राइवरों की संख्या 5 लाख है। अब 5 लाख तो इशू कर नहीं सकते, 1 लाख परमिट था तो इसी का ब्लैक मार्केटिंग शुरू से फाइनेंशियल माफिया लोग कर रहे हैं।
जहाँ 1 लाख रोजगार दे मतलब सरकार ने अलाउ करके रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कि 1 लाख परमिट ही अलाउ होगा और ड्राइवरों की संख्या 5 लाख है, तो इसी का ब्लैक मार्केटिंग करके रखा और इन्हीं के चुंगल में आकर कुछ ड्राइवर भाई शोषित हो रहे हैं। इसके ऊपर अरविंद सर ने पहले भी 10,000 परमिट निकाली है, आज की डेट में भी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू 4200 परमिट निकाली है, मतलब टोटल 15,000 परमिट उन्होंने उनके आने के बाद जो सो ड्राइवरों के लिए इशू हुआ है। तो काम चल रही हैं, बेरोजगारी वैसे भी हमारा इशू है, आपको पता ही है। भ्रष्टाचार जो है ना, जब हमारे ऊपर की सरकार ही ठीक नहीं रहेगी तो नीचे से भ्रष्टाचार कोई ख़त्म नहीं कर सकता है सर। ठीक है ना। ऊपर कौन कर रहा है भ्रष्टाचार, आपको क्या लगता है? ऊपर में तो वही होंगे ना भ्रष्टाचार, जहाँ हम जाते हैं हम तो नीचे लेवल वालों से मिलते हैं, हैं? जैसा हमारे को बोला गया है कि हमारा ड्रिंक्स फ्री है, हर चीज़ फ्री है, सब चीज़ ओके है। नहीं, केजरीवाल सरकार तो कहती है कि हमारे भ्रष्टाचार नहीं है। नहीं, भ्रष्टाचार तो नहीं है, लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार रहेगा कैसे नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो अपना अगर ढंग से काम करेंगे, वो अपना अगर ढंग से काम करें तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। भाई ने अभी भ्रष्टाचार के बारे में बताया। दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है। आप इन्हीं से पूछिएगा कि जब से दिल्ली में सरकार बनी है 5 नंबर वाले दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, उनसे हमें काफ़ी राहत मिली है। लेकिन जो ट्रैफिक वाले हैं और भी बाकी पुलिस वाले वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है, तो वो ज़बरदस्ती हमारा चलान अब भी थोड़ा बहुत काट रहे हैं। ये भाई उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟੋ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਹੈ।